उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। सातो संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिसने मुझे भेजा है उनकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश होने नहीं दूंगा, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो ईश्वर का पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। पहला परमसाद में प्रभु यीशु ख्रीस्त को भक्ति पूर्वक रोटी के रूप में और दाखरस रूप में ग्रहण किया था। आज हम प्रभु यीशु की बातों को याद करेंगे। जो कोई मेरा मांस खाता और लहू पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा, और मैं पिता में रहूंगा और वह मुझ में बना रहेगा। तो यीशु ने ये प्रतिज्ञाएं हमें दी है कि उसका जो लहू, उसका रोटी हम लोग खाते हैं और दाखरस हम पीते हैं, तो उस लेने से उसने जो प्रतिज्ञा की है वो हमें पूरा होता है। पहला है अनंत जीवन। आगे बढ़ा। आज के समाचार पत्र में यदि आपने पढ़ा होगा कि कल मृत्यु पुरोहित और धर्म संगीत तथा इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासी अनंत विश्राम प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई कुलदीप लकड़ा, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग ख्रिस्ती के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हें प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर संत्वना पा सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे उन भाई बहनों पर जो आज मरने पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें आनंद प्रदान करे, उनको स्वीकार करने की बल और शक्ति प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, अपने दिन सेवकों की विनय सुन ले। हमारे मृत भाई कुलदीप के पाप क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, तरस खाकर सबकी जगह अकेले मरना स्वीकार किया कि सबके सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहे। इसलिए हम असंख्य स्वदूतों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा गुणगान करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। पावन 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 परमेश्वर विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा।
यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के